हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 8 है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसका एक वीडियो मैंने बनाया था, इंट्रोडक्शन का वीडियो कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने जैसा ही एक नया ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बहुत ही आप समझो कि इंडिविजुअल लेवल पे इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कलेक्टिवली रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये पार्ट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख ले। फर्स्ट वीडियो मैंने अपने एक्सीलेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया हुआ है। ओके, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, कि भाई रिप्रोडक्शन के कितने टाइप है? तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। नंबर 1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है असेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, राइट? मतलब ह्यूमन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। आज हम स्पेशली बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। किसकी बात करेंगे? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। ओके, जो एक फ्लावर का फिगर है। तो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कहाँ पर होता है? सबसे पहली बात कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर के अंदर। कहाँ पे होता है? फ्लावर के अंदर। इसीलिए हम फ्लावर को क्या बोलते हैं कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट्स। यानी प्लांट्स के अंदर जो भी रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर के अंदर होता है। तो फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फ्लावर को डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, इसी फ्लावर से फिर हमें फ्रूट्स मिलते हैं। आप कोई भी फ्रूट्स देखो तो उसका फ्लावर होता है। जैसे आप मैंगो खाते हो तो आपको मार्केट के अंदर सीधा मैंगो मिलता है, लेकिन वो भी किससे आया है? उसके फ्लावर से आया है। ओके, आप पपाया खाते हो तो वो भी फ्रूट है, वो भी कहाँ से आया? उसके फ्लावर से आया हुआ है। वाटरमेलन तो वो भी उसके फ्लावर से आया है। यानी इन शॉर्ट मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो किस में होगा? फ्लावर के अंदर होगा। अच्छा, ये फ्लावर के दो टाइप होते हैं, ध्यान से देखना। फ्लावर दो टाइप का होता है, एक होता है बाइसेक्सुअल और एक होता है यूनिसेक्सुअल। ओके, फ्लावर भी दो टाइप का होता है, एक होता है बाइसेक्सुअल और दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल। अच्छा, ये बाइसेक्सुअल क्या है? तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? ऐसे फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे। यानी एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे। और यूनिसेक्सुअल किसको बोलेंगे हम? जिसमें एक ही टाइप का या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ओके, तो आपको पहले तो ये समझ जाना है कि फ्लावर दो टाइप का होता है, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। ओके, तो बाइसेक्सुअल यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं। ओके, अच्छा, दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं, ओके, उनके अंदर ऑलमोस्ट फ्लावर होते ही है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं होते हैं। तो जिन प्लांट्स के फ्लावर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। यानी फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म्स बोलेंगे। तो एंजियोस्पर्म्स का डेफिनेशन अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे कि ऐसे प्लांट जिसके अंदर फ्लावर जो है वो एक्ट कर रहा है, यानी अपना रोल प्ले कर रहा है एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और प्लांट्स का रिप्रोडक्शन किसमें होता है? फ्लावर के अंदर होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या समझेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या समझेंगे हम? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल फिगर ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए। तो ये जो फ्लावर मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो बाइसेक्सुअल है। कौन सा है? बाइसेक्सुअल।
बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होंगे। अब देखते हैं हम कहाँ कहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और कहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो आप सेंटर पार्ट देख रहे हो फ्लावर का, ओके, उसमें ये सबसे पहले ऊपर जो है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और स्टिग्मा क्या होता है? स्टिकी होता है। स्टिग्मा कैसा होता है? स्टिकी होता है, यानी उस पर कोई भी चीज पड़ेगी तो वो चिपक जाएगी। तो ये स्टिग्मा है। फिर ये आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज स्टाइल। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टाइल बोलेंगे। तो सबसे पहले ऊपर स्टिग्मा, देन स्टाइल, और ये जो आप राउंड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज ओवेरी। ये क्या है? ओवेरी। ओके, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवेरी, ये तीनों, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये तीनों जो है वो फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर के क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो फीमेल के अंदर कौन कौन से आएंगे? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओके, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए। अब हम मेल की बात करते हैं। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो राउंड शेप आप देख रहे हो, ये सारे, ये क्या है? एंथर है। ये क्या है? एंथर। क्या है ये? एंथर। और उसका ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज फिलामेंट। दैट इज फिलामेंट। क्या है ये? फिलामेंट है। ओके, तो ध्यान से देखो, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट, ये क्या है? प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है? प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से और फीमेल कौन से है। तो फीमेल कौन कौन से बताए मैंने आपको? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। अच्छा, ये जो ओवेरी देखते हो आप, ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ओके, इसी ओवेरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल। ओके, ओव्यूल होते हैं ऐसे। और हर एक ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं? एग्स होते हैं। क्या होते हैं? एग्स। ओके, जो फर्टिलाइज्ड होंगे। जो क्या होंगे? फर्टिलाइज्ड होंगे। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ये राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज ओवेरी। और ओवेरी के अंदर क्या होते हैं? ये ओव्यूल होते हैं। और ओव्यूल के अंदर ये जो आप डॉट देख रहे हो दैट इज एग। ये क्या होते हैं? एग होते हैं। ओके, तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर समझ में आ गया। और ये, हाँ, ये जो आप देख रहे हो दैट इज एंथर। ये क्या है? एंथर। और ये उसके साथ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। और एंथर एंड फिलामेंट क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, एक और चीज, यही एंथर के अंदर येलो कलर की, येलोइश कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं उसको? हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। ओके, एंथर के अंदर येलोइश कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन बोलते हैं। ओके, तो ध्यान से देखो, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है, ओके, जो फ्लावर को पकड़ के रखता है ना, सपोर्ट करता है फ्लावर को। आपने बंद रोज देखा होगा, है ना, बंद गुलाब देखा होगा, तो नीचे से जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती है जिसको पकड़ के रखते हैं दैट इज कॉल्ड सेपल। दैट इज कॉल्ड सेपल। क्या होता है? वो सेपल होता है। और फ्लावर की जो पत्तियां होती है ना, पंखड़ियां, जिसको हम क्या बोलेंगे? पेटल्स। क्या बोलेंगे? पेटल्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में क्या क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव। फिर आपने देखा कि एंथर के अंदर छोटे छोटे येलो कलर के जो दाने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन बोलते हैं। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ओके, यहां पे लिख रहा हूं मैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ये तीनों क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये तीनों क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, इनका एक कंबाइंड नेम है जिसको हम बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं? कार्पेल, या तो हम बोलेंगे पिस्टिल। क्या बोलेंगे?
पिस्टिल बोलेंगे, या तो कार्पेल बोलेंगे या तो पिस्टिल बोलेंगे। तो कार्पेल और पिस्टिल किसको बोलेंगे? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये तीनों का कंबाइंड एक नाम दिया हुआ है, कार्पेल या तो पिस्टिल। तो कार्पेल और पिस्टिल क्या होते हैं? एक ही नाम है, या तो आप कार्पेल बोलो या तो पिस्टिल बोलो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसी तरीके से एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनको बोलते हैं स्टेमेन। इनको क्या बोलते हैं? स्टेमेन्स बोलते हैं। ओके, तो स्टेमेन्स के अंदर कौन कौन आएगा? एंथर एंड फिलामेंट। और कार्पेल के अंदर कौन आएगा? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो ये पूरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपको समझना है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसने फ्लावर को पकड़ के रखा है, दैट इज सेपल। और फ्लावर की जो पंखड़ियां होती है, पत्तियां होती है, उसको हम बोलेंगे पेटल्स। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखो, ये तो क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर था। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि फ्लावर के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावर के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम में आपको ये फिगर भी पूछते हैं, आपको लेबल्ड करना होता है। तो वापस एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये जो सेंटर पार्ट आप देख रहे हो, उसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, जिनका कंबाइंड नेम क्या दिया मैंने? कार्पेल या तो पिस्टिल। और एंथर एंड फिलामेंट, ये एंथर है और ये जो स्ट्रक्चर है उसको फिलामेंट बोलते हैं, वो मेल रिप्रोडक्टिव है। और उनका कंबाइंड नाम क्या है? स्टेमेन्स। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे हम कि फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, थैंक यू।